यारा रुक, मैं भी तेरे साथ। रहने दे सोनिया। अब आपका शांति हवन पूर्ण हुआ, अब कुछ भी अमंगल नहीं होगा। चले भी, अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो कल बच्चों की सगाई कर देते। क्या कहा था तूने कि दोस्त धोखा नहीं देते, गलत फहमियां धोखा देती हैं। एक काम करते हैं, आज सब सच लिख देते हैं मन्नू। ये यारा दा अड्डा कभी यारा दा अड्डा था ही नहीं। यहाँ तो हमें धोखे दा अड्डा लिखना चाहिए, धोखे दा अड्डा। ये धोखे दा अड्डा नहीं, नहीं है ये धोखे का अड्डा, ये हमारी दोस्ती की जगह है, हमारी दोस्ती की जगह है यारा। तू इसमें सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, मैंने तुझे सच नहीं बताया यारा, मगर दोस्ती पर सवाल ना उठा। मैंने कभी भी इसमें कोई कमी नहीं होने दी यारा। दोस्ती? अरे मन्नू, दोस्ती निभाई होती ना तूने तो सब सच बताता, ऐसे झूठ नहीं बोलता। तूने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि तू लड़की। मैंने तो तुझ पे भरोसा किया था ना, फिर तूने मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया? बड़ी बड़ी बातें करता था तू। हाँ, दोस्ती निभाने की, दुश्मनी मिटाने की। अरे सबसे बड़ी दुश्मनी तो तूने निभाई है मन्नू। तूने साबित कर दिया कि तू एक पवनिया है, और मुझे हमेशा एक बाजवा ही समझा। हाय नहीं मम्मी, मम्मी जी आप ना अभी पहुंचो, आंटी को फोन करो और उन्हें बता दो कि मम्मी ना आपका भेजा हुआ लहंगा नहीं पहन सकेगी। और मम्मी जी देखो ना कैसा कलर है ये, और कितना पुराना स्टाइल है। ये कलर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कलर तो देख के ना मुझे मेरे सहारनपुर वाले पापा जी की लुंगी की याद दिला रहे हैं। हाँ, आप ना उन्हें बता दो। और मम्मी जी हम ना कल ही जाकर नया लहंगा खरीद लेते हैं, डिजाइनर लहंगा। बकवास बंद कर और चुपचाप ये लहंगा पहन लेना। पम्मी की मम्मी के पास इस लहंगे से कई ज्यादा बातें हैं टेंशन लेने के लिए, समझी? हाँ बोल, काम हुआ या नहीं? जी आपका काम हो गया है मालकिन। अब अमृत जी कभी गगवाल में नहीं दिखाई देंगे। शाबाश। हाय नहीं मम्मी, पागल हो गई तेरी मम्मी। ढंग बाल। वाह मन्नू, अमन और पम्मी की सगाई पक्की करवाया है। मम्मी, मैंने आपसे 24 घंटे मांगे हैं और वो अब तक पूरे नहीं हुए। लो भाई, अरे बड़ा आया 24 घंटे मांगने वाला। क्या कर लिया तूने इतनी देर में? रुकवा दी शादी? हाँ, सगाई हो रही है उनकी। ओए अब तक कुछ नहीं कर पाया, ये जो थोड़े से घंटे बचे हैं उसमें क्या उखाड़ लेगा तू? हैं? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं चाचा, और अगर मैंने कहा है कि ये शादी कैंसिल होगी तो वो मैं करके रहूंगा। अब तक जो भी करना होता ना तो तू कर चुका होता, अब कुछ ना होने वाला तुझसे। जगन ने बिल्कुल सही कहा, हम खुद ही निपटा लेंगे। पर मम्मी अब मत रुकना, पवनियों की इज्जत का सवाल है और वक्त नहीं है हमारे पास।
जगन, वक्त नहीं है। गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। ओ तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई। साजना वे लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई। जान कैसे कोई सहता जुदाइयां। मैं अपने दोस्त को मना कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक ही तो दोस्त है मेरा, और अब तो सारे पर्दे भी हट गए हैं दोनों के बीच से। वो अब मेरा हमराज है। छह दफा कह चुका हूं उसको मैं। अभी लाट साहब, सफेद जैकेट पाके कितने चले हो? अपना किया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ। और सुनो, तू भूल गया है तेरी माँ ने तुझे क्या कहा था? हैं? अब जो करना है ना वो हम करेंगे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरी जेब में क्या है? मम्मी जी, चाचा जी, वो मेरी ना अमन जी से बात हुई। वो बोल रहे थे कि वो अपने घर पे बात करेंगे ताकि ना ये रिश्ता ना हो। कोई जरूरत नहीं है कोई बात करने की, हम कर लेंगे। मम्मी, मैं कर रहा हूँ सब अपने तरीके से। मैंने वादा किया है आपको, उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तोड़वा दूंगा ये शादी। मुझे अपने तरीके से सब करने दो। बस कुछ ऐसा ना हो जिससे बात और बिगड़े। बात जो बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी।
चल जगन। और नहीं, वो इधर से लेना है। और हटो, क्या कर रहा है? और जल्दी कर रहा है यार, हट वहां से। और ये तो वही सरदार है, बाजुओं का पलानर। डरता नहीं है मैं कौन हूँ? चाचा जी हो। कहाँ खोया है जगन? लगता है कुछ गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा कि मन्नू का इससे कोई लेना देना तो नहीं है। आंखों की लाली मिटाने के लिए तूने रात भर जितनी पी होनी है, इससे सब उतर जाएगी। और इसमें जहर निकला तो जिनको मैं जानता नहीं ना, उनके हाथ से मैं कुछ खाता पीता नहीं। हाँ, सही कह रहा है तू मुझे कहाँ जानता है? तेरा मुझ पर भरोसा ना करना लाजमी है राज। तेरा दुश्मन जो बन गया हूं कल से, मगर तू हमेशा मेरा यार था और रहेगा। और यार एक दूसरे के राजदार होते हैं। क्या तुझसे एक उम्मीद कर सकता हूं? क्या तू मेरे इस राज को राज ही रहने देगा? ये ले, पी ले, बहुत सारे काम है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। तू जा यहां से, जा। ओए, ये तो कौन से फूल लेकर आया है? कहा था ना गुलाब के फूल लाने। जा बदला। ओए, छेती छेती हाथ चलाओ। ओए, तुझे समझ नहीं आ रही है क्या? एक बार बोला ना, तेरी जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। दबी दबी आवाज में क्यों चिल्ला रहा है? खुल के चिल्लाना। यहाँ हम मम्मी की शादी तुड़वाने के प्लान से आए थे ना, गुंजन दीदी के लिए। अगर तेरे को इससे मतलब नहीं है तो तू चला जा यहाँ से। क्यों जुड़ा हुआ है प्लान से? ओए, किसी गलत फहमी में मत रहियो। जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए नहीं। और ये मेरा घर है। मुझे बदला लेना है उस मोहिनी से। इसीलिए भगवान ने हमें फिर से मिला दिया, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। ठीक है, अगर तुझे नाराज होना है ना, हो ले। लेकिन अभी इसी वक्त तेरी ये नाराजगी को साइड में रख और जो मैं बोल रहा हूं ना, वो ध्यान से सुन। जब
अमृत आंटी वहां पर पहुंची थी ना, और जो उनकी जान पर बनाई थी, वो एक सोची समझी चाल थी, हादसा नहीं था। राजवीर साहब, कल मैंने मोहिनी मैडम को फोन पे किसी से बात करते हुए सुना। अमृत को दमे की बीमारी है, ऐसे परेशान करना कि वो इस पिंड लौट कर कभी ना आ सके। हम जितना जानते थे उतना बता दें। अब हम जाएं? इस मोहिनी की ऐसी की तैसी, इसे सबक सिखाना होगा राज। मेरी माँ की जान पे हाथ डाला है ना, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। और तब तक उस लड़ाई में तेरा दोस्त तेरा साथ देगा। तू ज्यादा वक्त तक मुझसे नाराज नहीं रहेगा यारा। मुझे मेरी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। एक दिन तू मेरी मजबूरी जरूर समझेगा, लेकिन तब तक तेरी ये दोस्त तेरा साथ देगी, तू मंजूर करे या ना करे। मालकिन, मालकिन, बहुजा मैडम आई है। सगाई तो शाम को है, फिर अभी क्यों? चल। अरे आप लोग इस वक्त आइए आइए। क्या है ये सब? गंद फैला रखा है। ये तरीका है तुम्हारी तैयारी करने का? सारा गोबर फैल रखा है यहाँ पर, हटाओ इसे। जी मैं घोर अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। माफ कीजिएगा, हम ऐसे घर की कन्या को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं, जिसकी माता स्वयं गौ माता के पवित्र गोबर का अपमान करती हो। वैसे ये गोबर तो हमने ही इस घर की शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर रखवाया था, जिससे कि घर की अशुद्धियाँ दूर हो जाए, अपशकुन दूर हो जाए। परंतु आपने जिस तरह से इतनी पवित्र वस्तु का अपमान किया है, उससे तो गोबर जी गंदे हो गए हैं। पंडित जी ये हिंदी में बताइए नहीं। अब तो जी ऐसा अपशकुन हो चुका है कि आज ये सगाई करना 100% अनुचित होगा। अब तो हमें कोई और शुभ मुहूर्त देखना होगा। नहीं पंडित जी, अरे नहीं, एक मिनट रुकिए ना। कोई उपाय है जो आज सगाई हो सके? आप जो कहेंगे ना मैं करने को तैयार हूँ। जी एक उपाय है इसका। क्या? अब आपको गोबर जी से क्षमा याचना करनी होगी। क्या? देखिए, मेरा काम था उपाय सुझाना। अब अगर माता जी नहीं मानेंगी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कमाल है मोहिनी जी, हर बार कुछ ना कुछ। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा पंडित जी कहेंगे मैं कर लूंगी। क्या करना है? कुछ नहीं जी, माड़ी जी गल है। गोबर जी, मुझसे गलती हो गई कि गलती से आपकी बेइज्जती हो गई। मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी। माता जी रुक जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकती। अभी आपको गोबर जी से 3 बार और क्षमा याचना करनी होगी, उसके पश्चात ही यह अपशकुन दूर हो सकेगा। तो पंडित जी, मैं क्या और भी चीजें हैं माफी मांगने के लिए? ओ ये आंटी जी बार बार गोबर मतलब गोबर जी से माफी मांगना जरूरी है क्या? मेरे पास एक आइडिया है। स्टॉप, ठहरिए, रुकिए। ये आपकी आखिरी क्षमा याचना है, इसलिए आप ये माफी किसी निर्जीव वस्तु से नहीं अपितु सजीव मनुष्य से मांगेंगी। मैं किसी इंसान से माफी क्यों मांगूं? मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। तुझे लगता है हर चीज तेरे हिसाब से होगी मोहिनी? अब देख, जैसे मैं कहूँगी तो वैसे ही करेगी। आंटी जी आप चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। राजवीर जी, मेरे बॉस, आप इनसे
माफी मांगी। मैं इससे माफी क्यों मांगू? अब शकुन को काटने के लिए उपाय तो करना होगा ना, वरना सगाई कैसे होगी? इस करके आप इनसे माफी मांग के उपाय पूरा कर दीजिए। अरे पर ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं इससे माफी क्यों मांगू? आपने इन्हें इतने समय अपने घर से दूर रखा, उसके लिए माफी। अरे ये क्या बात हो गई? मैंने कब इसे इसके घर से दूर रखा? मेरा मतलब है आंटी जी, ये अपना घर छोड़कर गगवाल आए आपकी बेटी की शादी की तैयारी के लिए, तो कहीं ना कहीं वजह तो आप ही है इन्हें अपने घर से दूर रखने के लिए। इस करके मांगो माफी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से दूर रखा, इसलिए माफ कर दो। शायद अब राज मुझे माफ कर देगा।